लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, मतलब लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। रैलियों का दौर लगातार जारी है, जुमलेबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। तो लाउड स्पीकर की शुरुआत में आज सबसे पहले बात होगी चार बड़ी खबरों की। वो बड़ी खबरें कौन सी हैं, देखिए टीवी स्क्रीन पर। बड़ी स्क्रीन पर चार बड़ी खबरें। सपा के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुंकार भरी है। कई गंभीर आरोप लगाए हैं, निशाना साधा है विपक्षियों पर। क्या कुछ कहा था पीएम मोदी ने, बताएंगे आपको विस्तार से। दूसरी बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर डिग्गी। जी हां, ईवीएम पर निशाना साधने वाले दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है और इसी आशंका को लेकर, इसी शक को लेकर दिग्विजय सिंह अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। क्या है उनकी शंका, क्या शिकायत लेकर पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह, वो भी आपको बताएंगे आज। तीसरी बड़ी खबर होगी कहां है बम। जी हां, बम, विस्फोटक बम नहीं, अक्षय कांति बम की बात हो रही है। यहां पर अक्षय कांति बम की तलाश को लेकर कांग्रेस पार्टी एक स्टंट कर रही है इंदौर में। कांग्रेस पार्टी ने उड़नदस्ता सदस्यीय बना दिया है, 50 सदस्य उड़नदस्ता बना दिया है अक्षय कांति बम की तलाश के लिए। क्या कुछ प्लान है कांग्रेस का, वो भी आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में कार्टून वार आपको नजर आ रहा होगा। कार्टून छत्तीसगढ़ में जो सियासत है अब कार्टून पर आ चुकी है। कहीं कार्टून के पोस्टर जारी होते हैं, कहीं वीडियो जारी होते हैं और इसी को लेकर विरोध, मतलब बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। चार बड़ी खबरों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी का रास्ता जाता है पूर्वांचल से। और यह मंत्र पीएम मोदी से बेहतर शायद कोई और नहीं जानता, क्योंकि आज पीएम मोदी पूर्वांचल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, विरोधियों को जमकर घेर रहे हैं। प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर में, भदोही में हुंकार भर रहे हैं और बीजेपी की दावेदारी की मजबूत करने में जुटे हुए हैं। दरअसल बीजेपी उस किले को मजबूत करने में जुटी है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ कसर बाकी रह गई थी। लिहाजा पीएम मोदी ने यहां खुद कमान संभाली है। सुनिए, देखिए। आज भाजपा सरकार में यूपी का तेज विकास हो रहा है। मंदुरी एयरपोर्ट बना है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी है, किसान कल्याण के काम हो रहे हैं। लेकिन यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है। सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई लिखाई तक के लिए बेटियों का निकलना मुश्किल होता था। भाइयों और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है। तो इधर पीएम मोदी ने यूपी में हुंकार भरी, तो फिर विपक्ष कैसे चुप बैठ सकता है?
आज अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का साथ मिल गया है अखिलेश यादव को। दोनों साथ में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस वार्ता की है लखनऊ में, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर कई निशाने साधे। इस दौरान एक बार फिर से केजरीवाल ने यह कहते हुए सुनाई देते हुए नजर आए कि जल्द ही यूपी के मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। और केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर बीजेपी जीती तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर देगी। लेकिन जब उनसे स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सवाल किया गया तो चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलेंगे। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब से जेल से बाहर आए हैं, लगातार एक ही बात बार बार कहते सुनाई दे रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 से 3 महीने के अंदर पद से हटा दिए जाएंगे। और अब उनकी बात में हाँ से हाँ मिलाने वालों में एक और नाम जुड़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केजरीवाल के दावे पर समर्थन जताया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि बीजेपी अपनों के ही खिलाफ साजिश रचकर किसी का रास्ता साफ करने के लिए काम कर रही है। कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का डर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके लिए कांटा बन सकते हैं, इसलिए पार्टी अब उन्हें हटाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा केजरीवाल ने इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस और बीजेपी को आरक्षण के खिलाफ भी बताया। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है। तो मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को ये तार करना चाहते हैं। वहीं जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर केजरीवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने माइक आगे बढ़ाते हुए अखिलेश को दे दिया और फिर उन्होंने वो माइक संजय सिंह को थमा दिया। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। 20 मई को 5वें चरण से पहले यूपी के लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेता और समाजवादी प्रमुख ने एकजुटता का प्रदर्शन किया, जिसमें दोनों दलों ने आरक्षण समेत कई मुद्दों पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का काम किया। लेकिन इस बीच केंद्र में बुलडोजर बाबा रहे। इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चुनाव संग्राम के दौरान तप रही उत्तर प्रदेश की राजनीति को और तपाने का काम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखने वाली बात होगी जो इंडिया गठबंधन है कितनी मजबूती से चुनाव लड़ पाता है लोकसभा चुनाव में। आगे बढ़ते हैं, अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब सभी को नतीजों का रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन इस बीच राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी और पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को चुनाव में गड़बड़ी का शक है और इस शक के साथ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने याचिका दायर करते हुए कहा है कि सिंबल लोडिंग यूनिट SLU राजगढ़ के स्ट्रांग रूम से गायब है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मामला, विस्तार से हमारी रिपोर्ट देखें, फिर उस पर विस्तार से बातचीत होगी। राजगढ़ के स्ट्रांग रूम में किसने की छेड़छाड़? क्या दिग्विजय को सताने लगी हार? चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी अब भी रात भर जाग रहे हैं। वो रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। उन्हें स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ होने का शक है। अब तक आपने दिग्विजय सिंह को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बयान देते सुना होगा, लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने बोलने की बजाय सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है। उन्होंने याचिका लगाई है कि सिंबल लोडिंग यूनिट राजगढ़ के स्ट्रांग रूम से गायब है, जबकि गुना में मौजूद है।
दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 45 दिन तक स्ट्रॉन्ग रूम में सिंबल लोडिंग यूनिट मौजूद होनी चाहिए, लेकिन राजगढ़ से गायब है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी का कहना है कि अक्सर दिग्विजय सिंह संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के अब आखिरी कुछ साल हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इस्तेमाल सुर्खियां बटोरने के लिए दिग्विजय सिंह करते हैं, और यही कारण है कि उनने देख लिया कि वो बहुत बड़े मार्जिन से हारने वाले हैं, बुरी तरीके से हारने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके अलिबाई वो क्रिएट कर रहे हैं। इधर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। कांग्रेस की शिकायतों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखिए, एसएलयू को लेके माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि एसएलयू को संग्रहित करना है, निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी है। गुना लोकसभा में आप वहीं पे रखे हुए हैं, राजगढ़ लोकसभा की एसएलयू को निर्वाचन आयोग ने कहीं अन्यत्र भेज दिया। दिग्विजय सिंह जी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, न्यायालय का स्पष्ट आदेश था, निर्वाचन आयोग को मानना उसकी बाध्यता है। अगर निर्वाचन आयोग माननीय न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहा है तो उसको लेके हम अपना पक्ष न्यायालय में स्पष्ट रखेंगे। दिग्विजय सिंह ये कह चुके हैं कि वो अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जब आखिरी चुनाव का समय है तो दिग्विजय सिंह भला किसी भी गड़बड़ी को क्यों बर्दाश्त करें। यही वजह है कि चुनाव आयोग में शिकायत करने की बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो दिग्विजय सिंह के सवाल खड़े करने से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह को हार का डर सता रहा है। ठीक है, देखेंगे बाद में, 4 जून को पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इंदौर में अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस एक स्टंट कर रही है। कांग्रेस अक्षय कांति बम की तलाश के लिए एक अभियान चलाने जा रही है। क्या है अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस की प्लानिंग, रणनीति, स्ट्रेटजी, इस रिपोर्ट में देखें। इंदौर में कांग्रेस अक्षय कांति बम के पाला बदलने से खासी नाराज है और अब कांग्रेस अक्षय कांति बम को लेकर एक नया स्टंट करने जा रही है। 307 में फरार आरोपी अक्षय कांति बम की गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करने के लिए कांग्रेस ने 55 सदस्यीय उड़नदस्ता दल बनाया है। कांग्रेस का ये उड़नदस्ता शहर के अलग अलग स्थानों पर नजर बनाए बैठा है। इन्हें जैसे ही अक्षय कांति बम नजर आएंगे, इसकी जानकारी वो पुलिस को देंगे। पुलिस के सहयोग के लिए 55 सदस्यीय निगरानी उड़नदस्ते का गठन किया गया है। 307 के अपराधी अक्षय बम को जहां भी हमारे सदस्य देखें, एक गुप्त टीम बनाई गई है जो गुप्तचर हमारे उसकी जानकारी निकालेंगे। कहीं भी दिखता है तो तत्काल पुलिस के सहयोग के लिए संबंधित थाना, कंट्रोल रूम, पुलिस अधिकारियों को उसकी तत्काल जो है सूचना देगी। वही अब मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी ने भी अक्षय कांति बम से पाला झाड़ लिया। बीजेपी का दावा है कि अक्षय कांति बम की गिरफ्तारी रोकने में किसी तरह का राजनीतिक दबाव पुलिस पर नहीं है। आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में स्वतंत्र है। अभी तो ऐसे भी आचार संहिता का दौर चल रहा है। अभी निर्वाचन आयोग का सबको पता है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश में सारे काम होते हैं और पुलिस प्रशासन निष्पक्ष होकर काम कर रही है। तो कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाने पर सच्चाई को समझे कि पुलिस प्रशासन अपना दायित्व निभाएगा, कानून का पालन होगा। भाजपा पे आरोप लगाने के पहले सच्चाई को जान ले कि अभी आचार संहिता लगी, भाजपा सरकार का इन सब मामलों से कोई लेना नहीं। इस पूरे मामले में सबसे हैरानी भरा जवाब पुलिस का सामने आया। इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता की माने तो अभी तक उन्हें कोर्ट से आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये माननीय न्यायालय में क्या निर्णय हुआ है, अभी निर्णय की प्रति अपेक्षित है, तो निर्णय की प्रति मिलेगी। इसके बाद हमारा एक सुरक्षा ऑडिट होता है, वो पूरा ऑडिट कराया जाएगा और माननीय न्यायालय की क्या मंशा है उस बारे में भी ध्यान दिया जाएगा। अभी निर्णय की प्रति अपेक्षित है। फिलहाल अक्षय कांति बम की सुरक्षा के लिए उनके घर पर पुलिस बल तैनात है। 3 पुलिसकर्मियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। फिलहाल अक्षय कांति बम के शहर में नहीं होने की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन ये तय है कि इस मामले में बम पिता पुत्र की तकलीफ बढ़ना तय है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो अक्षय कांति बम को लेकर क्या है कांग्रेस की प्लानिंग, उसे समझने के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। पुनीत, पाला बदलने के बाद से जो कांग्रेस अक्षय कांति बम से नाराज है, वो नाराजगी, आक्रोश नजर भी आता है और इतनी नाराजगी है कि अब जब कांग्रेस बम स्क्वाड दस्ता बनती हुई नजर आ रही है। अब
जी बिल्कुल, देखिए अक्षय कांति बम को गिरफ्तार कर कोर्ट पे पेश करने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। वारंट निकाला जा चुका है, लेकिन अब तक उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट पे पेश नहीं किया गया। यही नहीं, पुलिस ने तो उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करा रखी है। आज सुबह से विस्तार न्यूज़ इस बात को प्रमुखता से विस्तार से दिखा रहा है कि कैसे अक्षय कांति बम के घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात है, उनके साथ पुलिसकर्मी होते हैं सुरक्षा के लिए और वो मतदान भी करके आते हैं। अब जो बात कमिश्नर राकेश गुप्ता ने कही है कि अभी तक उन्हें आदेश ही नहीं मिला, तो ये विस्तार न्यूज़ की खबर का बड़ा असर है। सुमित, सबसे पहले मैं आपको और हमारे दर्शकों को बता दूं कि जैसे ही विस्तार न्यूज़ ने आज सुबह से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है कि अक्षय कांति बम को गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस सुरक्षा कर रही है, उसके बाद पुलिस को उनका वारंट कोर्ट से प्राप्त हो गया है। सुमित, कोर्ट से जो आदेश प्राप्त होना था पुलिस को, जो अब तक प्राप्त नहीं होता, जिसकी बात खुद कमिश्नर राकेश गुप्ता कह रहे हैं, वो वारंट अब पुलिस को प्राप्त हो चुका है। यानी कि अब मुश्किलें बढ़ना तय है। अब पुलिस भी जी जान से जुट जाएगी अक्षय कांति बम की तलाश में, लेकिन उसके पहले से ही ठीक है, एक बड़ा अपडेट पुनीत आप दे रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। एक बार फिर से विस्तार न्यूज पर दिखाए जाने के बाद जो वारंट था अब पुलिस को मिल चुका है। जिस तरीके से विस्तार न्यूज ने बातचीत की थी पुलिस से, पुलिस का कहना था कि कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है, कोई वारंट नहीं मिला है हमें, अब पुलिस को वो वारंट मिल गया है। बहुत धन्यवाद पुनीत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात हो जाए छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल के नेता अपनी पार्टी के पक्ष में दूसरे राज्यों में चुनावी प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, जुटे हुए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश की सियासत कम नहीं हुई। ऐसा मत मानिए कि चुनाव खत्म हो गए हैं तो सियासत नहीं होगी। अब प्रदेश में एक कार्टून वीडियो पर सियासत हो रही है। वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर विभाजनकारी नीति के आरोप लगा दिए हैं और इसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। क्या है पूरा मामला, क्या है कार्टून वार का पोस्टर का मामला, इस रिपोर्ट में देखें आप। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार कार्टून वॉर जारी है। कार्टून के जरिए राजनीतिक दलों ने एक दूसरे की खींचतान की, लेकिन अब चुनाव थमने के बाद भी कार्टून वीडियो जारी होने का सिलसिला नहीं थम रहा। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून जारी किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी एक हिंदू महिला का पर्स मुस्लिम को देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जारी होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी वाले विभाजनकारी वीडियो जारी करते हैं। बीजेपी का यही चरित्र पार्टी को ले डूबेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। देश इस प्रकार की विभाजनकारी, इस प्रकार की विघटनकारी, इस प्रकार की स्तरहीन राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए देश की जनता ने 379 सीटें जहां पर वोट हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र उसको ले डूबेगा। कांग्रेस का बयान सामने आते ही बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि देश की जनता कांग्रेस को बेहतर पहचान चुकी है। जो कांग्रेस विभाजनकारी नीति की बात कर रही है, उसी कांग्रेस ने विभाजनकारी नीति बनाई है। देश की जनता कांग्रेस को बेहतर पहचान चुकी है, बेहतर जान चुकी है कि किसकी विभाजनकारी नीति वर्षों वर्षों तक देश के अंदर में रही है और किसने कर्नाटक के अंदर में क्या किया, किसने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के अंदर में क्या किया, और समय समय पर देश के अंदर में कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार की नीति जनता से छुपी नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले भी प्रदेश की सियासत में कार्टून वीडियो का जिक्र होते आ रहा है और लोकसभा चुनाव के दौरान भी कार्टून वीडियो जारी कर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। लेकिन अब जब प्रदेश में चुनाव थम गया है, तीनों चरण में चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन फिर भी कार्टून वीडियो जारी करने के बाद अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों ही दल एक दूसरे का वीडियो जारी कर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये कार्टून वीडियो जारी करने का जो सिलसिला है कब तक थम पाता है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। तो कार्टून के सहारे एक दूसरे पर निशाने, इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अनमोल, देश की सियासत अब बदल चुकी है। राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच अपनी बात को पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है और उसी में एक है ये कार्टून वॉर, पोस्टर वॉर। अनमोल। बिल्कुल सुमित, देखिए मुंहजुबानी जो बयानबाजी होती है वो तो होती ही है राजनीति में, लेकिन अब ये जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है राजनीति में कि सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर, वीडियो जारी कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना।
इसी कड़ी में देखिए बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया चुनाव के दौरान ही। देखिए अभी चुनाव चल ही रहा है और इसमें राहुल गांधी को यह दर्शाया गया कि वो एक हिंदू महिला का पर्स छीनकर एक मुस्लिम को दे रहे हैं। अब देखिए अब क्या होना था, वीडियो जारी होने के बाद बवाल हुआ, बवाल के बाद अब देखिए कांग्रेस का बयान आ गया। कांग्रेस का कहना है कि पूरे चुनाव में बीजेपी जो है अब तक प्रधानमंत्री जो है 3 चरण के चुनाव में धर्म, हिंदू, मुस्लिम इसी की बात करते रहे, लेकिन जनता ने इन सभी चीज़ों को नकार दिया। ये कांग्रेस का आरोप है। हालांकि बीजेपी जो है उनका स्टैंड अपना क्लियर है, वो हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, ये कांग्रेस का काम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में देखिए सुमित, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो प्रहार हो रहा है इस पर जनता कितना किसको समर्थन देती है। बिल्कुल, सोशल मीडिया तक हर किसी की पहुंच होती है और कार्टून से कटाक्ष की तरफ चल पड़ी है सियासत। अनमोल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अनमोल आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं का जमावड़ा उड़ीसा में दिखाई दे रहा है। अब खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर प्रचार का जिम्मा उठाए हुए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप भी कई दिनों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। ओडिशा के बाली सकरा में प्रचार के लिए पहुंचे केदार कश्यप ने विस्तार से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता इस समय उड़ीसा में डटे हुए हैं और डटे होने के साथ पे यहाँ पे भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या स्थिति है उड़ीसा में? जिस तरीके से पूरे उड़ीसा का वातावरण है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनके सुख दुख में साथ दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जो 31 रुपये धान का किया है वो यहाँ पर हम लागू कराएंगे। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो सुभद्रा योजना जो महतारी बंधन हम लोगों ने चालू किया, उसी तरीके से यहाँ पर 2 साल के भीतर में हम वाउचर देंगे 50,000 रुपये का माताओं बहनों को और 18 साल के ऊपर की महिलाओं को। और उसके अलावा जो गर्भवती माताएं हैं उनको 6,000 से बढ़ा करके 21,000 रुपये का राशि उनको दिया जाएगा उनके स्वास्थ्य लाभ के दृष्टि से। पिछले चुनाव में 2019 को देखा जाए तो कई सीटें बढ़ी थी बीजेपी की और एक अच्छे मार्जिन पे बीजेपी आ गई थी। इस बार लग रहा है 21 में से कितनी सीटें जो है बीजेपी जीत पाएगी? क्या देखिए, अभी 1 तारीख तक यहाँ पर अंतिम चरण है। कांग्रेस को हो चाहे बीजू जनता दल को हो, यहाँ उनका सुपड़ा साफ होना तय है। देखिए, केदार कश्यप जी और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो विकास की गंगा छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार ने बहाई है और यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी तो उसी विकास की गंगा को यहाँ भी बहाया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी खत्म होने के बाद दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं छत्तीसगढ़ के नेता। और इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में आज के लिए इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।